Hello bachon, let us read this question. So the question says, derive an expression that gives the relation between small g and capital G. तो small g यानी कि acceleration due to gravity और capital G यानी कि universal gravitational constant, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं क्या है। तो ये की कॉन्सेप्ट है हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस लॉ के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज होता है कैपिटल जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज यानी कि m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन जो r है इसका स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एक बार हम लिख लेते हैं। तो कैपिटल G को हम जानते हैं क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो स्मॉल g है ये क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब कोई बॉडी, तो अगर मान लीजिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है यानी कि ग्राउंड, तो ग्राउंड के नज़दीक अगर कोई मास होगा m, तो इसका मास अगर m हुआ तो ये g एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड फॉल करेगा और इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो फोर्स कितना होगा? m इंटू जी। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। तो अभी क्या करते हैं, जो अर्थ का मास है, लेट मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू कैपिटल M ले लेते हैं, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू कैपिटल R। तो हमें पता है जो अर्थ का मास होता है वो न्यूमेरिकल कितना होता है? 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और जो रेडियस होता है अर्थ का 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इन दोनों चीज को यूज करके हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स नियर अर्थ सरफेस, तो अर्थ के नज़दीक एक अगर मास हो m, तो उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? तो हम लिख सकते हैं ऑन मास m इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू अर्थ का मास m इंटू मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑन द बॉडी। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। लेकिन ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में जो mg है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी हम लिख सकते हैं कि जो m इंटू जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल G इंटू m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे बोथ साइड से स्मॉल m कैंसिल हो गया। तो अभी जो स्मॉल g हमारा होगा वो कितना हो जाएगा? कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसका स्क्वायर। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन जो कि रिलेट कर रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोनों को। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशन दिखा रहा हो वो कितना है? स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।